हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, तो सीएमए फाइनल हो, सीएमए इंटर हो, चाहे फाउंडेशन हो, एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया आईसीएमए ने। सर इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, बहुत ही मतलब प्यारे तरीके से अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जून 2026 के एग्जाम में बैठना चाहते हो आप, अगर आप बैठना चाहते हो तो कुछ मांगे हमारी वो पूरी करो, नहीं तो हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और कितना प्यारे तरीके से नैरेटिव किया है, बातों को ध्यान देना। सबसे पहले तो ये बोला है जून 2026 के अंदर हम लोगों ने देखा है कि सीएमए के अंदर बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है एग्जाम के लिए। ये अच्छी बात है, बता रहा है कि सीएमए के पास लोगों का देखने का नजरिया बदल रहा है, बहुत सारे लोग सीएमए के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं तुमको बताऊं ना, पहले स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से तो जो एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन फॉर द सीएमए कोर्स इंप्रूव हुए ड्रास्टिकली। मतलब इट वॉज नॉट इमेजिन कि इतने जल्दी इस कोर्स में मतलब इस लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, और जिस तरीके से अपने फाइनेंस बजट वगैरह को रचा जा रहा है ना, तो यहाँ पर अब एक बात देख के समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ में सीएमए की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्या बोला है कि अब आप इतने भारी कोर्स में आ चुके हो, तो ऐसे वाले केस में आपके कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट हो गए, शायद आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपके जैसे शायद 12th का मार्कशीट वगैरह जो भी कुछ भी पेंडिंग है, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो ग्रेजुएशन के बाद में, आपका कुछ ही नहीं होगा, तो उसको आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपका आईओटीपी ट्रेनिंग, ये जो फाइनल वाले बच्चे उनके लिए ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, बिना इसके आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर हमारे कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, हमें कैसे पता चलेगा। ये वाला नोटिफिकेशन मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो डेडलाइन दिया है सबसे पहले 15 मई 2026 तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। सर 15 मई मतलब क्या बेटा, आज का तारीख क्या है, आज का 23 अप्रैल है, मतलब आपके पास इनफ टाइम है। बट है ना, 15 मिनट तक वेट मत करना यार, हम लोगों का है ना वो प्रोकास्टिनेशन चलते रहता है, आज करे मतलब आज का काम कल, कल का परसों, परसों का तरसों, फिर आ जाएगा 15 मई के दिन ही ट्राई करोगे ना, उस दिन साइट चलती हुई देखेगी ना, तुम्हारे कॉल इंस्टीट्यूट वाले अटेंड करेंगे, क्योंकि पूरा दुनिया वही कर रहा होगा। 15 मई इज द लास्ट डेडलाइन। इसके अलावा सर हमारे कौन से डॉक्यूमेंट है हमें कैसे पता चले, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया गया जहाँ पर इन्होंने एक वेब लिंक दिया है, आप उस वेब लिंक पे जाओ, क्लिक करो, अपनी रिक्वायर्ड डिटेल को पुट करो, और आपके सामने ये आ जाएगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों ने नहीं सबमिट किए। सर हमें तो मेल भी आया है सर, हाँ ना, इन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिमाइंडर दिए, मेल वगैरह भेजे, फिर भी कुछ बच्चे सुधर नहीं रहे, और तुम सुधर नहीं रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा अटेम्प्ट चल जाएगा। तो अटेम्प्ट ऐसा जाना नहीं चाहिए ना, इसके लिए हम आपको एक जनरल सर्कुलर भी इशू कर दे रहे हैं। अब सर लास्ट में जाते जाते इंस्टीट्यूट और क्या बोल के गई कि धमकी दे के गई है, इन शॉर्ट आपको धमकी दिया है। धमकी में क्या बोला हुआ है कि अगर आप लोगों ने नहीं सबमिट किए ये सारे डॉक्यूमेंट, जून 2026 भूल जाओ, गियो, जून 2026 गियो, और साथ में अगर तुमने एग्जाम का पैसा भरा है वो भी गियो, रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गियो। समझ में आ रहा है क्या, अटेम्प्ट गयो, पैसों गयो, सब गयो। तो मेक श्योर गाइस आप ये सारी चीज़ें क्या करो, सबमिट कर दो, और जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो यार। अपने को कर्म हर मैदान फतेह है ना, जीतना है ना, तो उसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर्म ही नहीं भरोगे और टूर्नामेंट में खेलने के लिए उतरोगे, कैसे पॉसिबल है। तुमने फॉर्म भरा है, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ चाहिए होता है, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे वो एग्जाम का हॉल हो। ठीक है, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। चल थैंक यू बोलो, एकत्वम फॉर सीएमए लिखो, हैशटैग। बाय गाइस।